नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित पाटीदार, कंसल्टेंट मनोवैज्ञानिक, मानसिक रोग, न्यूरो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करते हैं बच्चों के व्यवहार के ऊपर कि बच्चों का किस सा व्यवहार घर में रहना चाहिए और किस टाइप के बिहेवियर की वजह से बच्चों में और माता पिता पिता के बीच में झगड़ालू बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से क्या है कि माता पिता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बिहेवियर को अपने को कैसे पहचानना है, कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, डिसरप्टिव बिहेवियर होता है और कैसे बच्चों का नॉर्मल बिहेवियर होता है, जिससे हम पता कर पाए कि बच्चा किस कंडीशन में है, क्या उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या वो डिप्रेशन में है या फिर बहुत ज़िद्दी है, आपकी बात नहीं मानता है। ये कंडीशंस बनती हैं बच्चों में। तो इस बात पे आज चर्चा करते हैं। तो देखा जाता है कि बच्चा बार-बार गुस्सा करता है, ज़िद करता है, झगड़ालू बिहेवियर करता है या फिर अनुशासन तोड़ने का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो दिखाता है, जिससे क्या है कि डिसरप्टिव बिहेवियर की कंडीशन बन जाती है। तो आज हम उस बात पे बात करते हैं कि बच्चा इसमें बुरा नहीं है, बल्कि क्या है कि हमें यह समझना है कि व्यवहार कैसा है बच्चे का और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, कैसे बच्चे के बिहेवियर में सुधार करके अच्छी पेरेंटिंग प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हर बच्चा कभी-कभी गुस्सा करता है, ज़िद करता है, या सामान्य है। लेकिन जब बच्चा कोई व्यवहार लगातार करता है तो वो एब्नॉर्मैलिटीज़ आ जाती है, जैसे कि घर में झगड़ा करता है, बार-बार झगड़ता रहता है, टीचरों की बात नहीं मानता है, उनसे भी झगड़ा करता रहता है, मारपीट करता है, पेरेंट्स के साथ में भी या फिर बच्चों के साथ में भी गाली-गलौज करता है, हर बात में टाँग अड़ाता है, ध्यान नहीं लगाता है और बहुत एक्टिव रहता है या फिर बहुत बेचैन रहता है, डिप्रेसिव बिहेवियर में रहता है। तो इसको क्या है कि डिसरप्टिव बिहेवियर की श्रेणी में गिना जाता है। इस टाइप के बच्चे में जो बिहेवियर आते हैं वो एब्नॉर्मैलिटी में कंडीशंस में आते हैं, जो बच्चे को और माता-पिता को काफ़ी परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ता है। अगर ये रोज़मर्रा की जो बच्चों की पढ़ाई होती है, दोस्ती या परिवार का माहौल है, उसको बिगाड़ रहा है, तो इसमें सतर्क होना ज़रूरी हमको। और एक एक मतलब प्राइमरी तौर पे देखा जाए तो डॉक्टर्स का कंसल्ट लेना ज़रूरी है। जो स्कूल में काउंसलर रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, तो उनका भी काउंसलिंग करके या फिर उनसे बातचीत करके हम इसमें जान सकते हैं कि बच्चे का व्यवहार सामान्य है या एब्नॉर्मल तो नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं। और क्या है कि इसमें क्या-क्या कारण होते हैं उसके बारे में भी जानना है, क्योंकि क्या है कि व्यवहार कई कारणों से हो सकता है। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच करके, जैसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट रहते हैं, वो करके हम बच्चों में जो भी कंडीशंस बनती है उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चों में मनोविकास नहीं होता है, कुछ बच्चों में एडीएचडी की कंडीशन रहती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी की कंडीशन रहती है। तो उसमें ऐसा होता है कि ध्यान नहीं लगा पाना या फिर अति सक्रियता संबंधित समस्या रहती है। उसमें क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है बच्चों को। एक कंडीशन इसमें रहती है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। इसमें ऐसा होता है कि ओडीडी एक कंडीशन रहती है। इसमें क्या है कि बच्चा बार-बार विरोध प्रदर्शित करता है आपकी